देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये सिर्फ साजिश नहीं थी, ये कांग्रेस का हिंदू टेरर फॉर्मूला था और ऐसे में अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर भगवा को आतंक से जोड़ने का आदेश किसने दिया था। ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई। मयूचल निकन ने सीधा आरोप लगाया कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस की राजनीति का सबसे निंदनीय अध्याय है। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार हर कोई एग्रीव पार्टी को पूरा अधिकार है कि कोई भी निचली अदालत का फाइंडिंग चैलेंज करेगा। हम उससे कोई डाउट नहीं है, कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार माहौल क्रिएट किया गया, क्या वो माहौल सही था? पहली बार हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस ने ये काम किया कि किस तरह से धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा हो। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत किया और जो एक भगवा आतंकवाद कह के है, कोई आतंकवादी, मैंने कई आतंकवादी के खिलाफ मामले चलाए, कोई आतंकवादी को कास्ट रहता नहीं, रेस रहता नहीं, रिलीजन रहता नहीं, सिर्फ टेररिस्ट काम करना, इतना ही उनका मकसद रहता। फिर क्यों ऐसी राजनीति ये मालेगांव ब्लास्ट में की गई? मुझे दुख इस बात का है, क्या हमारे कांग्रेस भाइयों ने ये नहीं सोचा था कि इस प्रकार अगर हम माहौल ना करेंगे तो क्या होगा? मैं खुद भी पीड़ित हूं। देखिए, साल बदलते गए लेकिन कांग्रेस की जुबान नहीं बदली। कांग्रेस की राजनीति हिंदुओं से टकराने की जिद पर टिकी। ये नफरत पुरानी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ऐसे ही कुछ बयान बताते हैं जो पहले कांग्रेस नेता दे चुके हैं। 2010 में पी चिदंबरम, उन्होंने कहा कि भगवा आतंक एक नया खतरा है। 2013 में सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी कैंप में हिंदू आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। 2013 में दिग्विजय सिंह मैदान में आए और कहा कि आरएसएस बम फैक्ट्री चलाकर आतंक फैलाती। 2024 में राहुल गांधी ने कहा कि अपने आप को हिंदू कहने वाले हिंसा और नफरत फैलाते हैं, लेकिन ये सभी नेता हिंदू थे, उसके बावजूद हिंदू विरोधी बोल इनकी तरफ से देखे गए। जिस रंग से संतों की परंपरा जुड़ी है, जिसे बलिदान और आस्था का प्रतीक माना जाता है, अगर उसी को आतंक से जोड़ने की कोशिश हो तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं होता है, श्रद्धा के अपमान का भी होता है। और अब जब सच सामने आ रहा है तो स्वर सिर्फ सियासत के नहीं, सनातन के भी उठने लगे। सुनिए संत क्या कह रहे हैं इस पर। भगवा का अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं कर सकता है। कांग्रेस को हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह कांग्रेस ने छल से, कपट से भगवा को बदनाम करने में लगा हुआ था, अब वह कांग्रेस को सभी सनातनियों से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस नेता के बयान पर अब समाजवादी पार्टी के समर्थन के स्वर भी सामने आने लगे। राम गोपाल यादव उनके पक्ष में बोलते नजर आए। देखिए, ये जो चीजें हैं सब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी में कह दे कोई है नहीं। लिंचिंग क्या है? व्हाट इज लिंचिंग? लोगों को जबरदस्ती मार देना, गाय लिए जा रहे हैं, ट्रक में जा रहा है, ये भी नहीं देख रहे हैं कौन है, उनकी हत्याएं कर दी जाएं, इसको आतंकवाद नहीं कह सकते। अब वो कौन लोग थे? तो इस तरह की बात तो कोई बेमानी है, कोई मतलब नहीं। सियासत में देखिए, आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन जब किसी बड़ी आतंकी घटना का इस्तेमाल कर एक पूरे धर्म को आतंक से जोड़ने की कोशिश हो, जब कोर्ट से सच सामने आए और फिर भी सियासी बयानों में जहर कम ना हो, तो समझ जाइए कि मंशा सिर्फ राजनीति की नहीं, समाज को बांटने की भी है।
मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि भगवा आतंक की थ्योरी झूठ थी और अब कांग्रेस नेता नए शब्द गढ़ रहे हैं। भगवा आतंक हिंदू आतंक के बाद अब सनातनी आतंक कहकर आग भड़काने की कोशिश हो रही है। कैसे फेल नैरेटिव को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है, अब आपको बताने जा रहे हैं। जिन्होंने भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी वो अब उसे हिंदू आतंक या सनातनी आतंक कहने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भगवा शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान उस पुरानी थ्योरी को फिर से जिंदा करने की कोशिश नहीं है तो और क्या? सवाल यही है, क्योंकि भगवा शब्द का इस्तेमाल ना करे कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। कह रहे हैं महाराष्ट्र के लिए भगवा एक पवित्र शब्द है। छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा भगवा था। भगवा संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम का रंग था और ऐसे में भगवा आतंक नहीं हिंदू आतंक कहें, भगवा आतंक नहीं हिंदू कट्टरपंथ कहें, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। भगवा आतंक नहीं बल्कि सनातनी आतंक कहें, यानी नए सिरे से इसे नए लबादे में एक तरह से उड़ाकर सामने रख दिया जा रहा है जनता के सामने और आग लगाई जा रही है फिर से। मालेगांव केस में कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस के भगवा आतंक वाले फर्जी नैरेटिव की पोल खोल दी थी, लेकिन फैसले के बाद कांग्रेस अब भी रुकने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक नेता वही पुरानी लाइन दोहरा रहे हैं, जैसे ये कोई संयोग नहीं बल्कि सियासी प्रयोग हो। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का जहर फिर से बोया जा रहा है। क्या भगवा को आतंक से जोड़ने की साजिश अब भी कांग्रेस की विरासत का, सियासत का आधार है? कांग्रेस नेताओं के ये बयान कोई संजोग नहीं बल्कि प्रयोग है। प्रयोग है तुष्टीकरण के लिए, कोशिश है एक विशेष वर्ग के वोट को अपने पाले में करने की, साजिश है हिंदुओं को बदनाम करने की, जो साफ संदेश है कि अब कांग्रेस ने हिंदू विरोधी रास्ता चुन लिया है और इसी रास्ते पर चलकर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है। वैसे तो कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा जगजाहिर है, लेकिन जब मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आने के बाद कांग्रेस की साजिश एक्सपोज हो गई तो फिर एक बार इस हिंदू विरोधी चेहरे को धार देने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, एक बार फिर हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, एक बार फिर कांग्रेस के नेता हिंदू विरोधी पिच पर उतरकर बैटिंग कर रहे हैं। भगवा कहना तो गलत है, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। तुष्टीकरण की सियासत में पैर जमाने का ये कांग्रेसी पैतरा नया नहीं है। कांग्रेस नेता पहले भी ऐसे ही हिंदू विरोधी राजनीति को हवा देते रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का बयान इसी बात की गवाही है, लेकिन अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का आधार अब समाप्त हो चुका है। ये वो बहके हुए लोग हैं जिनका आधार भी समाप्त हो चुका है, जिनकी पहचान भी समाप्त हो चुकी है। और खुद इनके नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कुछ हमारे वहाँ लंगड़े रेस के घोड़े हैं जो बेकार हो चुके हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ कुछ ऐसे हैं जो केवल बारात में नाचने के काम आते हैं। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोगों को उन्होंने परिभाषित किया है। अब ये दोनों में से कौन कैटेगरी है मुझे पता नहीं, लेकिन ये इनकी जो सनक है वो कहते हैं कि हिंदू सनातन आतंकवाद